हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपने इसी चैप्टर की 4.3 के 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख भी ली हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको उनका लिंक इसलिए जाके प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आज जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस चैप्टर की, इस बुक से आपकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप सारी वीडियोस जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड इससे पहले अगर चैनल पर आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। अगेन हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? हमारे पास है टोटल 3 टर्म्स एंड 3 टर्म्स में हमारे पास ऐसा कोई भी टर्म जो नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा है सब में से। इट मीन्स हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी लास्ट टर्म को फर्स्ट से करना है मल्टीप्लाई। देन 14 3 ज़ा 42 प्लस माइनस 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 42 आएगा एंड यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है, मीन्स 1 है, -1। देन मिडिल टर्म हमारी -1 है एंड प्लस माइनस करके हमें मल्टीप्लाई करके हमें -42 चाहिए। तो आपको अब दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करके तो 42 आना चाहिए, प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए? -1। तो देखिए 7 6 जा 42 भी हो गया एंड 7 में से 6 गए 1, बट हमें 1 नहीं चाहिए, -1 चाहिए। तो क्या करना है? हमें 7 को माइनस का कर देना है और 6 को पॉजिटिव, क्योंकि साइन ग्रेटर नंबर का आ जाएगा। तो 3x² माइनस 7xy प्लस 6xy माइनस 14y²। देन अब फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन है तो x बाहर ले लिया, 3x माइनस 7y प्लस इसमें से क्या कॉमन है? 6 एंड 14 2 के टेबल में जाते हैं और y भी कॉमन है। 2 3 ज़ा 6 होता है, 3x ब्रैकेट में रह गया माइनस 2 7 ज़ा 14 और एक y अंदर। तो 3x माइनस 7y हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया एंड x प्लस 2y सेकेंड, एंड ये आ गया हमारा आंसर। दोनों फैक्टर्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। तो देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है? सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा x² y² माइनस 12xy माइनस 45। अब आपको देखिए 45 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे तो कोई नंबर नहीं है तो 1 ही है, 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 ही आएगा। प्लस माइनस करके आपको -12 लेके आना है। तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमें -45 चाहिए एंड प्लस माइनस करके हमें -12 चाहिए। अब आपको ऐसे दो नंबर्स सोचने हैं। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो 15 3 ज़ा 45 होता है एंड 15 में से 3 माइनस करने से हमारे पास 12 आ जाएगा। हमें -12 चाहिए, इसलिए 15 को माइनस का कर देते हैं और इसको प्लस का। 15 हो गया हमारा माइनस का। तो x² y² माइनस 15xy प्लस 3xy। बस आपको साइन का ध्यान देना है। फर्स्ट टू टर्म्स में से x एंड y कॉमन बच गया, xy माइनस 15 प्लस 3 कॉमन xy माइनस 15, बिकॉज 3 15 ज़ा 45 होता है। तो अब xy माइनस 15 आपका फर्स्ट फैक्टर आ गया एंड xy प्लस 3 सेकेंड। हमने अपना सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारा 5x² प्लस 17xy माइनस 12y²। अब इसको भी हम सेम करेंगे, पहले 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -60। तो आपको यहाँ पे लिख भी देना है -60 एंड मिडिल टर्म है हमारी 17। तो दो नंबर सोचने हैं, प्लस माइनस करके हमें चाहिए -60 एंड 17 भी। तो अब ध्यान से अगर हम देखें 60 कैसे आएगा, तो 20 इंटू 3 60। अब 20 में से 3 गए 17 भी आ जाएंगे। एंड एक चीज़ आपने ध्यान देखनी है, फैक्टर्स तो कितने सारे सोच सकते हैं। जैसे 15 4 ज़ा भी 60 है, पर 15 में 4 ऐड करके 17 नहीं आएगा। ऐसे 10 6 ज़ा भी 60 है, पर 10 में 6 ऐड करके 17 नहीं आएगा। तो आपको कॉम्बिनेशन अच्छे से सोच लेने हैं। हमें 17 पॉजिटिव चाहिए, तो इट मीन्स हमारा 3 नेगेटिव है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 5x² प्लस 20xy, 20 पॉजिटिव है एंड 3 नेगेटिव है।
माइनस 12y²। फर्स्ट टू टर्म्स में से 5x कॉमन, बच गया x प्लस 4y, देन माइनस 3y कॉमन, 3 भी लिखना है हमने यहाँ पे, 3y, देन माइनस बाहर अंदर पॉजिटिव हो गया तो x पॉजिटिव है, y तो बाहर आ गया ऑलरेडी। ये भी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 के टेबल में 12 जाता है 4 पे, 3 4 सा, एंड अंदर हमारे पास एक y भी है, एक हमने y ऑलरेडी बाहर ले लिया था। तो x प्लस 4y एंड 5x माइनस 3y, ये आ गया हमारा सेकेंड फैक्टर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें सीधा करना है क्वेश्चन नंबर 12। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए 12th क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अगेन देखिए, जैसे ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में अगर आप ध्यान से देखिए, x² माइनस 3x, x² माइनस 3x, ये फैक्टर सेम है, इट मीन ये कॉमन है, बट लास्ट टर्म के पास नहीं है, इट मीन्स हम कॉमन नहीं ले सकते डायरेक्टली। तो अगर हम इसको डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकते तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वो देखना है। अब हमें करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बट ऐसे अगर आपके पास दो दो टर्म्स में हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको लेट करके एक सिंगल वेरिएबल में ले लेना है। ऐसे देखिए आपको क्या करना है, लेट x² माइनस 3x, अब दोनों में सेम हो, देखिए दोनों में सेम था इसलिए हम ले रहे हैं, तो हमने इसको लेट कर लिया a। अब x नहीं लेंगे, y भी ले सकते हो, जैसे x ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज है तो उसको छोड़ के आप कोई भी और वेरिएबल ले सकते हो, y ABCD कोई भी, तो मैंने a ले लिया है। देन इट मीन्स हम इसकी प्लेस पे अब क्या लिख देंगे, इस देखिए इस पूरी की प्लेस पे, यहाँ और यहाँ इनकी प्लेस पे हम a लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया a² माइनस 8 के साथ भी a आ जाएगा, माइनस 20। कितना सिंपल सा बन गया। अब हमें कर देनी है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करके 20 चाहिए, क्योंकि 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही आएगा। मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए -20 एंड प्लस माइनस करके -8। तो हमें जल्दी से देखने हमारे कौन से फैक्टर्स होंगे। देखिए 5 4 20 होता है, बट 5 + 4 8 नहीं आएगा। देन और कैसे आ सकते हैं, जैसे अगर हम देखें 10 2 20 एंड 10 में से 2 माइनस करने पे 8 भी आ जाएगा। 8 हमें नेगेटिव चाहिए तो ये पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको माइनस का कर देते हैं, तो हमारे पास -20 भी आ जाएगा। a² माइनस 10a प्लस 2a माइनस 20, देन a कॉमन, a माइनस 10 प्लस 2 कॉमन, a माइनस 10, तो a माइनस 10 आपका कॉमन आ गया फर्स्ट फैक्टर, एंड a प्लस 2 हमारा सेकेंड फैक्टर है। बट दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने तो a की वैल्यू सपोज की थी, मतलब x² माइनस 3x को a लिया था, तो a ओरिजिनल हमारा नंबर नहीं था वेरिएबल, आपको उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, a की प्लेस पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। हम लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 10, अगेन x² माइनस 3x प्लस 2। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, बट इससे पहले हमें एक बार ये देखना है, क्योंकि अब देखिए फिर 3 टर्म्स में आ गया ना, तो हमें देखना है फर्दर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है कि नहीं। अगर है तो हमें करना है, अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए, प्लस माइनस करके 3, ये तो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करके 2 एंड प्लस माइनस करके 3, ये भी पॉसिबल है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, तो इसको हमें अभी फर्दर सॉल्व करना है। तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं x² माइनस 3x माइनस 10 एंड x² माइनस 3x प्लस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं हम इनकी। तो मल्टीप्लाई करके आपको चाहिए 10 प्लस माइनस करके 3। तो हम यहाँ पर इनके नंबर्स यहीं पर हम बना लेते हैं लिखने के लिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए प्लस माइनस करके हमें चाहिए -10 एंड मल्टीप्लाई करके चाहिए, नहीं मल्टीप्लाई करके -10 चाहिए। तो हम ले लेते हैं जैसे 5 2 10 एंड 5 में से 2 गए, 3 भी आ जाएगा, -3 चाहिए, तो ये प्लस का और 5 को माइनस का ले लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। देन अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं यहाँ पर। तो x कॉमन, x माइनस 5 आ गया ब्रैकेट में,
प्लस 2 कॉमन, अगेन x माइनस 5, x माइनस 5 आपका एक फैक्टर है जो कॉमन आ गया, एंड सेकेंड x प्लस 2। अभी इस साइड को भी पूरा सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करके हमें 2 चाहिए और प्लस माइनस करके -3। तो देखिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 प्लस 1 3 होता है, बट आपको प्लस नहीं -3 चाहिए, तो आपको दोनों माइनस के लेने होंगे, -2 -1। तो ये देखिए -2 होगा -1, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो हम यहाँ पर अपने फैक्टर्स दोनों लिख देते हैं। x² -2x -1x प्लस 2। 1x मीन्स x ही है, बस आपको समझाने के लिए मैंने 1 साथ में ऐड कर दिया है। x कॉमन x माइनस 2 -1 कॉमन, अगेन x माइनस 2। तो आपके फैक्टर्स क्या है, x माइनस 2 एंड सेकेंड फैक्टर x माइनस 1। तो ये आ गए आपके 4 फैक्टर। जब हमने पूरे सम को फैक्टराइज किया तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जो थोड़ा सा डिफरेंट था हमारे बाकी क्वेश्चन से, एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का नेक्स्ट पार्ट। अगेन इन द सेकेंड पार्ट भी हमारे पास सेम वैसा ही है। देखिए अब यहाँ पर भी हमारे पास एक कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा सब में से, एंड कितने सारी ऐसी बाइनोमियल टर्म्स भी हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इन एक्सप्रेशंस को। अगेन हम इनको सपोज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a, बट हमें 2 टर्म्स को लेना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर ये भी तो न्यू है, तो इसको हम ले लेंगे एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू b। एक को हमने a ले लिया और एक को हमने b ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन हम लिखेंगे 4a² माइनस 3, इसकी प्लेस पे हम लिखेंगे a एंड इसकी प्लेस पे हम लिख देंगे b, -7b²। एंड ये आ गई हमारी जो एक्सप्रेशन जिसको हमने फैक्टराइज करना है 3 टर्म्स के साथ। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है फर्स्ट के साथ। तो 7 4 28, इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं -28 एंड प्लस माइनस करके -3। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 28 आए, -28 एंड प्लस माइनस करके 3। तो देखिए 7 4 28 भी है, एंड 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, बट हमें -3 चाहिए, तो हम 7 को नेगेटिव ले लेते हैं माइनस का और 4 पॉजिटिव। देन 4a² माइनस 7ab, जो हमारा वेरिएबल यहाँ पे होता है आपको वही लेना होता है, प्लस 4ab, 7 में से 4 गए 3 भी आ जाएंगे। देन अब 4a² माइनस 7ab में से ओनली a कॉमन है, तो 4a माइनस 7b इन द ब्रैकेट प्लस b कॉमन है, अगेन 4a माइनस 7b। तो 4a माइनस 7b हमने कॉमन ले लिया, एंड सेकेंड हमारे पास रह गया a प्लस b। दिस इज़ नॉट आवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे आएगा, जब आप ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे a एंड b की प्लेस पे। तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए a की प्लेस पे हम लिखते हैं यहाँ पर 2x माइनस 3 माइनस 7, एंड b की प्लेस पे x माइनस 1। अब इसको आपने ब्रैकेट में रख देना है। देन अगेन a की वैल्यू 2x माइनस 3 प्लस b की वैल्यू x माइनस 1, और इसको हम पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 4 2 8, 8x आ गया, 4 3 12 माइनस 7 1 7 इंटू x 7x माइनस माइनस प्लस 7 1 7। देन 2x माइनस 3 प्लस x माइनस 1। नेक्स्ट हम आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर ना बाकी का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें से 8x एंड 7x, 8x एंड 7x दोनों लाइक टर्म्स है, सोल्व हो सकती हैं। 8x में से 7x गए, हमारे पास रह गया ओनली 1x। देन प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 गए 5, और साइन बड़े नंबर का आएगा, वो बड़ा नंबर है हमारे पास, ग्रेटर नंबर कौन सा है 12। देन नेक्स्ट 2x प्लस x हमारे पास आ गया 3x। देन प्लस माइनस 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 प्लस 3 में 1 ऐड करेंगे तो आ गया 4, और साइन माइनस का जो 3 के आगे है। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर पार्ट 2 का भी। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ही थर्ड पार्ट, जो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हमें क्या लेना है, हम सबसे पहले लेंगे लेट
x+1 इज इक्वल टू a एंड y+1 इज इक्वल टू b। देन आपके पास आ गया यहाँ पर 3a² माइनस 10ab प्लस 8b²। अब सबसे पहले हम सेम करना जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, देन 8 3 24 मल्टीप्लाई करके 24 हमें चाहिए एंड प्लस माइनस करने से -10। तो देखिए 6 4 24 एंड 6 में 4 ऐड करके हमें 10 भी मिल जाएगा। अब हमें चाहिए पॉजिटिव 10 नहीं नेगेटिव 10। तो नेगेटिव 10 के लिए आपको क्या चाहिए, -6 एंड -4। आपको ये दोनों ही माइनस के ले लेने हैं। तो 6 4 24 भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24 एंड -6 -4 माइनस माइनस प्लस 6 में 4 ऐड करेंगे -10 आ जाएगा। तो देन 3a² माइनस 6ab माइनस 4ab प्लस 8b²। 6a कॉमन बचा हमारे पास a, -2 3 2 6 होता है एंड b, -4 एंड b कॉमन, a आ गया, ये माइनस एन प्लस क्या बन गया माइनस, क्योंकि माइनस बाहर लिया है, अंदर वाला साइन प्लस माइनस बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे -4 भी बाहर, a -4 2 8 होता है एंड 1b। तो a -2 भी आपका फर्स्ट फैक्टर आ गया एंड सेकेंड 3a -4b। अब बस आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो हमने पहले लेट की थी। तो a की वैल्यू थी x+1, तो हम सबसे पहले लिखते हैं a -2b 3a -4 भी मैंने अगेन दोनों टर्म्स यहाँ पे लिख दी हैं। a की वैल्यू x+1 -2, b की वैल्यू y+1, देन अगेन 3a की वैल्यू पुट करेंगे x+1 -4, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास b की वैल्यू x+1 -2 इंटू y 2y प्लस माइनस माइनस 2 1 2, देन 3x 3 1 3 -4 इंटू y 4y प्लस माइनस माइनस 4 1 4, देन अब x -2y एज इट इज़ लिखते हैं, नंबर को ऐड कर सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस है, 2 में से 1 गए 1, वो भी नेगेटिव आएगा, साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का। 3x -4y प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गए 1, अगेन साइन आपने लगाना है ग्रेटर नंबर का। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 4.3 अच्छे से कंप्लीट हो गई है एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।